हेलो गाइज, दीपक एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम उपस्थित हैं आपके साथ एक नए वीडियो के साथ। इसमें हम देखेंगे यू के उच्चारण के नियम, जो कि हमारा यू के उच्चारण के नियम का ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं और जिस किसी ने ना देखा हो तो पहला वीडियो आप हमारे इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर के आप देख लीजिएगा। तो गाइज, उसमें हमने पहले वीडियो में देख चुके थे 5 रूल। अब हम इसका 6वां रूल देखते हैं। तो गाइज, 6वां रूल क्या कहता है हमारा, तो शुरू करते हैं। 6वां रूल क्या कहता है, जब भी किसी वर्ड में ई यू आए तो इस यू का उच्चारण यू होता है। जैसे हम देखते हैं ई यू आर ओ पी, तो इस यू, ये ई यू, इस यू का उच्चारण क्या हो रहा है, यू। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, ई यू आर ओ पी, यूरोप। यूरोप मीन्स क्या होता है, यूरोप। अब जैसे हम देखें इसमें ई यू एल ओ जी वाई, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, यू। तो ये क्या हो जाएगा, यूलॉजी। यूलॉजी मीन्स क्या होती है, प्रशस्ति। क्या होती है गाइज, प्रशस्ति। ऐसे ही हम इसमें देखें एफ ई यू डी, तो यहाँ पर देखो क्या आ रहा है गाइज, ई यू आ रहा है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, यू। तो ये क्या हो जाएगा, फ्यूड। क्या हो जाएगा गाइज, फ्यूड। फ्यूड मीन्स क्या होता है, पुरानी दुश्मनी। फ्यूड मीन्स क्या होता है गाइज, पुरानी दुश्मनी। ऐसे इसमें देखें ई यू पी एच ओ एन वाई, ई यू पी एच ओ एन वाई, तो इस यू का उच्चारण क्या होगा, यूफनी। क्या होगा, यूफनी। यूफनी माने क्या होता है, सुरीली आवाज़। क्या होता है, सुरीली आवाज़। ऐसे ही गाइस इसमें देखें ई यू सी ए एल वाई पी टी यू एस, तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है, यू, ई यू। तो इस यू का क्या उच्चारण हो रहा है, यू। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, यू के लिप्टस। क्या पढ़ेंगे, यू के लिप्टस। यू के लिप्टस मीन्स क्या होता है, नीलगिरी का वृक्ष। ठीक है। ऐसे इसमें ई यू पी एच ओ एन आई ओ यू एस, यूफोनियस। क्या पढ़ेंगे इसको, यूफोनियस। यूफोनियस मीन्स होता है मधुर या मीठा। तो गाइज, हम उच्चारण के साथ में हमें मीनिंग भी सीखने को मिल रही हैं। तो गाइज, हम आशा करते हैं आपको ये वाला रूल समझ में आ गया होगा। तो गाइज, अब हम इसका देखते हैं 7वां रूल। 7वां रूल क्या कहता है, चलो देख लेते हैं। जब भी किसी वर्ड में यू के बाद, किसके बाद, यू के बाद आर ई आई, क्या है, आर ई, यू के बाद आर ई आए, तो इस यू का उच्चारण क्या होता है, यो होता है। यानी कि यू के बाद आर ई आए तो इस यू का उच्चारण यो होता है। तो अब जैसे हम देखें एस यू आर ई, ठीक है, तो इसमें देखें हम, इस यू के बाद क्या आ रहा है, आर ई। क्या आ रहा है, आर ई। तो इसका उच्चारण क्या होगा, यू। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, एस यू आर ई, श्योर। श्योर मीन्स क्या होता है, जरूर। श्योर मीन्स क्या होता है, जरूर। ऐसे ही हम देखें इसमें पी यू आर ई, इस यू के बाद क्या आ रहा है, आर ई, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, प्योर। क्या पढ़ेंगे, प्योर। तो प्योर मीन्स क्या होता है, शुद्ध। क्या होता है, शुद्ध। ऐसे ही हम इसमें अगला मीनिंग क्या है, आई एन एस ई सी यू आर ई, तो देखो इसमें यू के बाद क्या आ रहा है, आर ई, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, इनसिक्योर। क्या पढ़ेंगे, इनसिक्योर। इनसिक्योर मीन्स क्या होता है, असुरक्षित। क्या होता है, असुरक्षित। तो गाइज, आशा करते हैं आपको ये 7वां रूल भी समझ में आ गया होगा। तो गाइज, अब हम इसका देखते हैं 8वां रूल। क्या कहता है, जब भी किसी वर्ड के अंत में यू आर ई
यू आर ई आए तो इस यू आर ई का उच्चारण अर होता है। क्या होता है? इस यू आर ई का उच्चारण अर होता है। लेकिन यू आर ई कब आना चाहिए? अंत में आना चाहिए। कब आना चाहिए? अंत में आना चाहिए। ठीक है, यू आर ई। तो हम देखते हैं, जैसे CULTURE, तो यू आर ई क्या आ रहा है? अंत में आ रहा है। क्या आ रहा है? अंत में। तो इस यू आर ई का उच्चारण क्या होगा? अर। जैसे हम क्या पढ़ेंगे इसको? कल्चर। कल्चर मीन्स क्या होती है? संस्कृति। क्या होती है? संस्कृति। ऐसे ही इसमें देखें FUTURE, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? हम फ्यूचर। क्या उच्चारण आ रहा है? अर। क्या आ रहा है? फ्यूचर, है ना। फ्यूचर मीन्स क्या होता है? भविष्य। ऐसे ही हम देखें इसमें अगला मीनिंग है NATURE। यू आर ई क्या आ रहा है? लास्ट में आ रहा है वर्ड के, है ना। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? नेचर। क्या उच्चारण आ रहा है इसमें? अर। तो नेचर मीन्स क्या होती है? प्रकृति। नेचर मीन्स क्या होती है? प्रकृति। ठीक है गाइज। तो गाइज आशा करते हैं आपको ये 8वां रूल भी समझ में आ गया होगा। गाइज इसका अब हम देखते हैं 9वां रूल। 9वां रूल क्या कहता है? 9वें रूल को भी हम देख लेते हैं। कुछ वर्ड में, किसमें? कुछ वर्ड में यू का उच्चारण ऊ भी होता है। कुछ वर्ड में यू का उच्चारण ऊ भी होता है। जैसे हम देखें PULL पुल। PULL पुल। पुल मीन्स क्या होता है? खींचना। ऐसे इसमें FULL फुल। फुल मीन्स क्या होता है? पूर्ण। फुल मीन्स क्या होता है? पूर्ण। ऐसे इसमें हम देखें पुश। PUSH पुश। पुश मीन्स क्या होता है? धक्का। पुश माने धक्का। ऐसे ही BULL बुल। बुल मीन्स क्या होता है? सांड। तो गाइज आशा करते हैं आपको ये 9वां रूल भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि कुछ वर्ड में यू का उच्चारण ऊ होता है, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम इसका 10वां रूल। अब 10वां रूल क्या कहता है देख लेते हैं। जब भी किसी वर्ड के अंत में UEI क्या है? UEI, तो इस UE का उच्चारण क्या? बड़ा ऊ होता है। क्या होता है? बड़ा ऊ होता है। जैसे हम देख लेते हैं TRUE। अब देखो अंत में, वर्ड के अंत में क्या है? UE। तो देखो वर्ड के अंत में क्या आ रहा है? UE। तो इसका उच्चारण क्या होता है? बड़ा ऊ होता है। जैसे हम देखें TRUE, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? ट्रू। ट्रू मीन्स क्या होता है? सत्य। ट्रू मीन्स क्या होता है? सत्य। ऐसे ही हम इसमें देखें इस वाले वर्ड में GLUE, तो UE कहाँ पर आ रहा है? अंत में। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? ग्लू। ग्लू मीन्स क्या होता है? गोंद। ठीक है। ऐसे इसमें BLUE, इसमें भी अंत में आ रहा है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? ब्लू। ब्लू मीन्स क्या होता है? नीला। ऐसे इसमें CLUE, क्लू। क्लू मीन्स क्या होता है? संकेत। तो गाइज आशा करते हैं आपको ये 10वां रूल भी समझ में आ गया होगा। अब हम गाइज इसका देखते हैं लास्ट रूल। लास्ट रूल है इसका 11वां रूल क्या कहता है? चलो गाइज देख लेते हैं उसको। 11वें रूल को भी हम क्या कहता है। 11वां रूल और 5वां रूल बिल्कुल सेम एक जैसे हैं। इसमें थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा सा अंतर क्या है? इस बड़े ऊ का अंतर है, वो देखते हैं, बताते हैं हम क्या बड़े ऊ का क्या अंतर है। क्या कह रहा है 11वां रूल? जब भी किसी वर्ड में यू के बाद एक व्यंजन, यानी कि व्यंजन कॉन्सोनेंट, इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट, और हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यंजन। एक व्यंजन को छोड़कर
अगर ई आई क्या है, ई आई, तो इस यू का उच्चारण बड़ा ऊ होता है, बड़ा ऊ होता है। लेकिन जो पांचवा रूल है बिल्कुल सेम इसी की तरह है। उसमें क्या लिखा था, जब भी किसी वर्ड में यू के बाद एक व्यंजन को छोड़कर अगर ई आए तो इस यू का उच्चारण यू होता है। क्या होता है, यू होता है। यू, यहाँ पे बड़ा ऊ की मात्रा यू होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ऊ होता है। ठीक है, जैसे हम देखें ब्रूट, BRUTE, देखो अब इसमें क्या आ रहा है, यू, यू यानी कि यू के बाद एक व्यंजन यानी कि टी क्या है, व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट को छोड़कर अगर ई आए तो देखो एक यू के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आ रहा है, तो इस यू का उच्चारण क्या हो रहा है, बड़ा ऊ। तो ऐसे देखो BRUTE यानी कि एक व्यंजन छोड़कर क्या आ रहा है, ई, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, विरूट। ब्रूट, ब्रूट मीन्स क्या होता है, जानवर। क्या होता है, जानवर। ऐसे ही इसमें हम देखें DUDE, देखो यू के बाद क्या आ रहा है, एक कॉन्सोनेंट जिसको क्या बोलते हैं, व्यंजन, और उसके बाद क्या आ रहा है, ई, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, ड्यूड। ड्यूड मीन्स क्या होता है, दोस्त। ड्यूड मीन्स क्या होता है, दोस्त। ऐसे इसमें देखो RUDE, ठीक है, तो एक यू के बाद एक कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन छोड़कर ई आ रहा है, तो इसका उच्चारण क्या होगा, बड़ा ऊ। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, रूड। रूड मीन्स क्या होता है, असिस्ट। क्या पढ़ेंगे, रूड। रूड मीन्स असिस्ट। ऐसे इसमें ELUDE, तो यू के बाद क्या आ रहा है, डी क्या है, कॉन्सोनेंट है ना, कॉन्सोनेंट छोड़कर क्या आ रहा है, ई, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, एलूड। एलूड मीन्स क्या होता है, टलना। एलूड मीन्स क्या होता है, टलना। ऐसे इसमें RUSE, यू के बाद क्या आ रहा है, एक कॉन्सोनेंट एस, और एस के कॉन्सोनेंट के बाद क्या आ रहा है, ई, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, रू से। क्या पढ़ेंगे, रू से। रू से मीन्स होती है चाल। क्या होती है, चाल। ऐसे इसमें देखें हम TRUC, अब देखो यहाँ पर भी यू, और यू के बाद क्या आ रहा है, सी, और सी के बाद क्या आ रहा है, ई, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, ट्रूस। ट्रूस मीन्स होता है युद्ध विराम संधि। क्या होता है, युद्ध विराम संधि। तो गाइज वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी तो गाइज हमें कमेंट करके बताएं, और हाँ, हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।